Hello, dear students. Welcome to Wings Ek Udan, the largest edtech platform in Jammu and Kashmir. Dear students, today I am going to announce a new batch for 10 plus 2 lecturer in sociology discipline. Okay, so as you may be aware कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी की है टू रिक्रूट लेक्चरर्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, और इसमें जो सोशोलॉजी है इट हैज़ गॉट सम 13 पोस्ट, जिसमें 6 पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट में है। और एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर्स इन सोशोलॉजी इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम फॉर लेक्चरर 10+2 सोशोलॉजी। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे सो इट विल बी MCQ बेस्ड एग्जाम, जिसमें 120 क्वेश्चन MCQs पूछे जाएंगे इन 2 आवर्स, और इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। फिर उसके बाद कुछ वेटेज है PhD MPhil वगैरह के लिए, और इंटरव्यू होगा। सो ये सब मिला के आपका फाइनल मेरिट बनेगा, और इसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सो ये जो हमारा बैच है जो हम अनाउंस कर रहे हैं फॉर 10+2 लेक्चर सोशोलॉजी, इसका जो स्लोगन है या जो इसका नाम है वो है सोशियोलॉजिक। सो सोशियोलॉजिक, सोशियोलॉजी के नाम से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर 10+2 लेक्चर सोशियोलॉजी। अगर हम विजन की बात करेंगे, हम जो ये बैच लॉन्च कर रहे हैं, इस बैच के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दैट इज विजन। विजन क्या होगा हमारा? टू क्लियर दिस एग्जाम विद एज मच मार्क्स एज पॉसिबल, जितना हाई हो सके आप 100+ इज आवर टारगेट। सेकेंड थिंग, स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी होगी जो रियल एग्जाम है उसको हम सिमुलेट करेंगे, यानी हमारा ये जो बैच होगा इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन MCQs। हम जितना ज़्यादा हो सके MCQs प्रैक्टिस करेंगे, PYQs प्रैक्टिस करेंगे। सो कुल मिला के आई हैव मेड अ क्वेश्चन बैंक ऑफ 2000+ MCQs, 2000+ MCQs, जिसमें से कुछ MCQs PYQs भी हैं और कुछ बिल्कुल नए एग्जाम पैटर्न पे हमने फ्रेम किए। और एक्शन प्लान क्या होगा? एक्शन प्लान होगा कि हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे, और वीकली हमारा टेस्ट होगा। आप मान लीजिए कि अगर हमारा बैच 2-3 महीने चलेगा, सो एवरी वीक ऑन सैटरडेज और संडे वी विल डिस्कस सम 50 MCQs, और बैच खत्म होने के बाद आई एम गोना टू गिव यू सम 10 फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट मीन्स बिल्कुल रेप्लिकाज होंगे, जैसे रियल एग्जाम में पूछे जाएंगे। 120 MCQs के आपको 10 टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि जब आप रियल एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा, आपको लगेगा एकदम काम इन्वायरमेंट में बैठे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, और आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, और आप जितना ज़्यादा हो सके उतना हाई स्कोर कर पाए। ये हमारा मेन मकसद है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस डिस्कशन, कि असल में सिलेबस पूछा क्या है। इतना टाइम लिया है JKPSC ने सिलेबस फ्रेम करने के लिए, सो अल्टीमेटली दे हैव कम विद द सिलेबस। और अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर सम 14 यूनिट्स, याद रखना 14 यूनिट्स आर देयर। लाइक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, दिस इज अ यूनिट। ओके, इसी तरह 14 यूनिट्स है आपके पास, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस को। देन देयर आर सम 37 चैप्टर्स broadly speaking, like sociology, discipline and perspective, this is a chapter. Sociological concepts, this is a chapter. Social institutions, this is a chapter. तो इसी तरह 37 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुल मिला के देयर आर 121 टॉपिक्स। सो इफ इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी इज a unit, sociology, discipline and perspectives is a chapter, definition, nature and scope, emergence and development of sociology as a discipline, French and Industrial Revolution, Enlightenment movement and its impact, ये हो गया आपका टॉपिक। सो इसी तरह आपके सिलेबस में कुल मिला के 121 टॉपिक्स हैं। और अगर हम डेली जो हमारा क्लास वर्क रहेगा, ऑनलाइन लेक्चर्स रहेंगे, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं श्रीनगर में, लेकिन फॉर रेस्ट ऑफ द वैली, फॉर रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, आपको ऑनलाइन ही अवेल करने पड़ेंगे वीडियोस एंड लेक्चर्स। श्रीनगर में वी होप दैट हम यहाँ पे ऑफलाइन भी अपनी लेक्चर सीरीज लॉन्च कर पाएँ। सो अगर हम डेली 2-2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सो इन अराउंड 60 लेक्चर्स
इन अराउंड 60 डेज हमारी लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और इन्हीं लेक्चर सीरीज़ में अगर हम हफ्ते में वीक में 5 लेक्चर या 6 लेक्चर लेंगे, लेकिन जो 7th डे होगा उस दिन भी हम लेक्चर लेंगे, लेकिन उस दिन हम MCQs डिस्कस करेंगे, PYQs डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये हमारा बेसिक विजन, स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान रहेगा। कमिंग टू द सिलेबस, अगेन आप देख लीजिए कि जो यूनिट्स के बारे में बात कर रहा था, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी इज ए यूनिट, सोशियोलॉजिकल थॉट्स एंड थियरीज इज ए यूनिट। चूंकि आप सब मास्टर्स कर रखे हैं सोशियोलॉजी में, सो आपको ये चीज़ें तो समझ आएंगी। बाकी अंदर की जो डिटेल्स है वो हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना तो समझ आएगा कि यूनिट्स क्या है, सिलेबस क्या है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल थॉट्स एंड थियरीज, ओके। इसी तरह मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, इसी तरह 4th यूनिट आपका सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, इसी तरह आपका 5th सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, 6th सोशियोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, इसी तरह आपका 7th इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज, 8th यूनिट रूरल सोसाइटी इन इंडिया, 9th यूनिट अर्बन सोसाइटी इन इंडिया, 10th सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, 11th environment and sustainable development, that is environmental sociology, इसी तरह 12th gender and society, okay. So 13th we have marginalized communities, vulnerable sections, okay. And 11th we have sociology of health and sanitation. So 14 units are there, divided into some 37 chapters and 121 topics. सो अगर हम थोड़ा डिस्कस करें सिलेबस को, आपको थोड़ा वो रिकॉल करने के लिए, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, सो लुक एट द फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। अब इसमें क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी, डिसिप्लिन एंड पर्सपेक्टिव्स। लाइक डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, सो सोशियोलॉजी इज नथिंग, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, नेचर, that is what is sociology related with. It is related with social facts, it is related with social action, it is related with social structure, it is related with social institutions. What is the scope, what is the relevance of sociology, ये पढ़ना है। इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई, वो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें, एनलाइटनमेंट मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल मॉडर्नाइजेशन जिसको बोलते हैं, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। व्हाट आर पर्सपेक्टिव्स? पर्सपेक्टिव्स मीन्स नज़रिया, दुनिया को देखने के तरीके। लाइक वी हैव फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, वी हैव कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, we have gender perspective, we have phenomenological perspective, we have symbolic interactionist perspective, we have interactionist perspective. Similarly, we have n number of perspectives in sociology: postmodernist perspective, neo-functionalism, evolutionist perspective, neo-evolutionist perspective। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सिमिलरली थर्ड टॉपिक, रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। क्या रिलेशन है सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज? ये अदर सोशल साइंस कौन है? यानी रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस, रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी, विद हिस्ट्री, ओके, विद सोशल वर्क, विद क्रिमिनोलॉजी। तो इस तरह से क्या कनेक्शन है सोशियोलॉजी के विद अदर सोशल साइंसेज, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सिमिलरली कमिंग टू द सेकेंड चैप्टर, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। लाइक सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी इज नथिंग, इट इज एमलगमेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। कम्युनिटी इज ए ग्रुप हैविंग अवेयरनेस ऑफ बीइंग, having very intimate, informal, face-to-face connections. Associations are more goal-oriented. Social groups means mere aggregation of individuals which are aware of each other. इसी तरह status, role. Status is the positional aspect of role. Role is the functional aspect of status. Norms means accepted behavior. Values means socially prescribed standards of desirability. तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है आपको। आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे अभी मैं बात कर रहा था एसोसिएशन या कम्युनिटी, इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? सो गिविंग यू एग्जांपल, आप देख लीजिए यहाँ पे, इफ आई हैव गॉट दिस, फॉलोइंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज compatible to those practiced in society. Members of a society or group following norms and values compatible to those practiced in the society. तो कल्चर की लग रहा है इसको डेफिनेशन है। A relatively large, densely populated and diverse human settlement. Relatively large, densely populated, diverse human settlement, ये तो अर्बन एरियाज की फीचर्स हैं, या कनर्वेशन, या आप बोल सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये तो कम्युनिटी नहीं है। अब देखिए, एनी स्टेबल ग्रुप, स्टेबल ग्रुप होना चाहिए, यानी वो वहाँ पे रहने चाहिए, ऐसे नहीं कि आज हैं तो कल नहीं है, नहीं।
कोई एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं लेकिन वो ऑलमोस्ट परमानेंटली वहाँ पे रह रहे हैं, उसको स्टेबल ग्रुप बोलते हैं। शेयरिंग अ जोग्राफिकल एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। कॉमन ट्रेड्स, दैट इज दे हैव अ कॉमन कल्चर एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब लोग एक दूसरे का पार्ट समझते हैं। लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है, वो इनफॉर्मल है, फेस टू फेस है। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन इनफॉर्मल है, फेस टू फेस है, इंटीमेट है लोगों के बीच में, और वो लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं एंड दे शेयर कॉमन कल्चरल ट्रेड्स, दिस इज व्हाट वी कॉल कम्युनिटी। तो इस तरह से अगर आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट द एमसीक्यूज, तब जाके आपके एमसीक्यू सही हो सकते हैं। सो ये हमारा अप्रोच रहेंगे कि पढ़ेंगे कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। एमसीक्यूज यानी हमारा मकसद होगा सोशियोलॉजिक थ्रू एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, ताकि आपके अंदर वो लॉजिक बने। सोशियोलॉजिक का मतलब, ये लॉजिक का मतलब क्या है यहाँ पे? लॉजिक का मतलब है कि आप लॉजिक लगा के एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाए। सो लॉजिक मीन्स वी आर नॉट जस्ट studying or understanding sociology, we are trying to apply sociological knowledge to get as many MCQs as possible, they should be right। जितने हो सके आपके एमसीक्यूज राइट होने चाहिए, तब जाके उसको बोलेंगे सोशियोलॉजिक। पढ़ने को तो बोलूंगा मैं सोशियोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी, सोशियो मीन सोसाइटी, लेकिन लॉजिक बढ़ना चाहिए, दैट इज नैग ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। अभी मैंने आपको ये जो चीज़ समझाई कम्युनिटी की, जिंदगी भर आपको कम्युनिटी पे कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको याद रहा कम्युनिटी कुछ नहीं है, कुछ लोग परमानेंटली, ऑलमोस्ट परमानेंटली किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। दे शेयर कॉमन कल्चर, कल्चर का मतलब है बिलीव्स, वैल्यूज, आइडियाज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो एक दूसरे के साथ इंटीमेटली कनेक्टेड है, फेस टू फेस कनेक्टेड है, इनफॉर्मली कनेक्टेड है, तो उस चीज़ को कम्युनिटी बोलेंगे। So this is what I mean by sociologic, that is using sociological knowledge to get as many MCQs as possible right, सही होनी चाहिए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे फिर से हम वापस आते हैं, स्टेटस एंड रोल, नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर। कल्चर की डेफिनेशन कुछ नहीं है, ईवी टाइलर साहब हैं, मेलानोव्स्की हैं, ठीक है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन है, बहुत लिखा है इन्होंने कल्चर के बारे में, डिस्कस करेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हियरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, रेस, grouping of individuals on the basis of those biological traits that breed true, यानी आप देख सकते हैं कॉकसाइड, मंगोलाइड, नेग्रोइड, ऑस्ट्रोलाइड, डिफरेंट रेसेस हैं बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स। एथनिसिटी मीन सोशल रेसेस, यानी लोगों के सिर्फ फिजिकल फीचर्स डिफरेंट नहीं होते, कुछ लोग गोरे, काले, कुछ के बाल कर्ली, कुछ के बाल स्ट्रेट, ठीक है, कुछ की नोज चिपटी हुई, कुछ की नोज प्रोट्रूडेड, तो उसके बेसिस पे हम रेस बोल सकते हैं। लेकिन एथनिसिटी मीन सोशल रेसेस, यानी लोगों के सिर्फ रंग, हाव भाव डिफरेंट नहीं होती, लोगों की लैंग्वेज, लोगों का रिलीजन, लोगों का कल्चर डिफरेंट होता है। तो ये जो लोग हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल विच हैव डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, दे आर कॉल्ड एथनिक ग्रुप्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एथनिसिटी। सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस मीन्स सेट ऑफ रूल्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू एनी फंक्शनल एक्टिविटी। देखिए आप, फैमिली फंक्शनल है, फैमिली नहीं होगी तो बच्चे की सोशलाइजेशन कैसी होगी? मैरिज नहीं होगी तो सेक्सुअल मिसकंडक्ट हो सकता है, किनशिप नहीं होगी तो सोशल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, एजुकेशन नहीं होगी तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके वैल्यूज, कल्चर हमारे अंदर कैसे इनकलकेट होगा। रिलीजन इज वेरी फंक्शनल बिकॉज इट acts as an anxiety relieving mechanism। Religion is a set of beliefs and practices related to sacred things, that is to say things which are set apart and forbidden according to Amil Darkhin। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को सब पता है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स जो आपने पढ़ रखी हैं, मैं आपको वो रिवाइज कर रहा हूँ। अब देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो कैसे सवाल बनेगा, कैसे इस पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, लेट अस सी। अभी मैंने कहीं पे देखा था, ये देखिए, व्हाट इज द टर्म गिवन टू स्टेबल सोशल पैटर्न। क्या फैमिली स्टेबल नहीं है? मतलब क्या फैमिली हर जगह नहीं पाई जाती है? आप कहीं पे भी दुनिया में जाओ, फैमिली पाई जाएगी, रिलीजन पाया जाएगा, किनशिप पाई जाएगी, एजुकेशन पाई जाएगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल बोला था कि सोशल इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल क्या है? फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन। सो व्हाट इज द टर्म गिवन टू स्टेबल सोशल पैटर्न्स? हर जगह पाए जाते हैं। एंड रिलेशनशिप्स, आप देखिए फैमिली में रिलेशंस होती है, मैरिज में रिलेशंस होती है, किनशिप यानी रिश्तेदारी में रिलेशंस होती है, दैट इमिनेट फ्रॉम नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल्स एंड स्टेटसेस। देखिए फैमिली में नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म का मतलब है एक्सेप्टेड बिहेवियर। अगर आप ट्रेडिशनल रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, दैट मीन्स
कि अच्छे से कपड़े पहनना वो नॉर्म है। नॉर्म मीन्स एक्सेप्टेड बिहेवियर। वैल्यूज, कैसे कपड़े पहने, दे आर सोशली डिटर्मिन्ड, सोशली प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजायरेबिलिटीज वैल्यूज। रोल्स, यानी अगर आप छोटे हैं तो बड़ों की इज्जत, बड़े हो तो घर के सबसे बड़े हो तो पैट्रियार्कल पैटर्न चलेगा। जेरोंटोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी का मतलब है कि हमारे घरों में अभी भी जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है ना वो हेड ऑफ फैमिली होता है। सो औरत हो तो अलग रोल है, बच्चा है तो अलग रोल है, बूढ़ा है तो अलग रोल है, जवान है तो अलग रोल है, ब्रेड विनर है ना। एंड स्टेटस, स्टेटस मतलब मैंने भी बताया आपको, पोजिशनल एस्पेक्ट ऑफ रोल। रोल की वजह से स्टेटस मिलता है, प्रेस्टीज मिलता है। दैट गवर्न एक्टिविटीज विच फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मैंने आपको शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी, सेट ऑफ रूल्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू एनी फंक्शनल एक्टिविटी। देखिए ना, दैट गवर्न एक्टिविटीज विच फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो आप देखिए ऐसी कौन सी टर्म है जो हम यूज करते हैं फॉर स्टेबल सोशल पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स दैट एमिनेट फ्रॉम नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल्स एंड स्टेटस दैट गवर्न एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज विच फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, इस चीज को बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। सो जब आप चीज़ों को इस तरह अंडरस्टैंड करोगे तब जाके आपके एमसीक्यू सही होंगे। सो हमारा जो बैच है, इट इज़ नॉट ओनली सोशियोलॉजी। लॉजी इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टडी। सोशियो इज अ लेटिन वर्ड। यहाँ पे भी आपको एक एमसीक्यू बताता हूँ। सोशियस, सोशियोलॉजी खुद दो वर्ड से बनी हुई है। सोशियस मीन्स बिलोंगिंगनेस, फेलोशिप। लॉजी मीन्स स्टडी। सो हम सोशियस तो वहीं पे रख रहे हैं, लेकिन हम लॉजिक को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लॉजिक। कौन सा लॉजिक? जिसके थ्रू आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ, जिसके थ्रू आप 100+ स्कोर कर पाओ इन यूर रियल एग्जाम। ये हमारा गोल है। सो आप देखिए, पढ़ना कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, तब जाके देन ओनली यू कैन स्कोर 100+ मार्क्स एंड गेट सिलेक्टेड। एज फार आई एम कंसर्न, आई एम एन एजुकेटर। सिंस लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है। आई एम ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट। 6 मेंस मैंने लिख रखे हैं जीकेपीएससी में, 2 लिख रखे हैं यूपीएससी में, +3 असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे के आया हूँ। जेकेपीएससी में जब प्रीलिम्स में एमसीक्यूज पूछे जाते थे इन ऑप्शनल सोशियोलॉजी, 120 तब भी होते थे, आई यूज्ड टू स्कोर मोर देन 100। आई एम मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, आई एम net qualified, and presently I am working as an academic assistant in higher education department. Okay, so मेरी जो एक्सपीरियंस है, इतने सालों की एक्सपीरियंस है, आई विल यूज ऑल दिस एक्सपीरियंस टू गेट यू पीपल थ्रू। आपको एक हैंड होल्डिंग अप्रोच के साथ, आपका हाथ पकड़ के, आपको सिखा सिखा के आपको इस काबिल बनाऊंगा कि दैट यू कैन गेट एज मेनी क्वेश्चंस राइट एज पॉसिबल इन योर एग्जाम। वो हमारा यहाँ पे गोल है, विजन है। कमिंग बैक टू द सिलेबस पार्ट, देखो अगर ऐसे डिस्कस करते रहेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो खींचेगा। ये जो हमारा आज का वीडियो है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके थ्रू हम आपको अपने बैच की स्पेसिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं और आपको अपना अप्रोच बता रहे हैं। सो आई बिलीव कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही है, आपके अंदर वो जो पैशन है वो और जग रहा है कि यस, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, वी कैन रियली क्लियर दिस एग्जाम। इसी तरह आप देखिए सोशल प्रोसेसेस, सोशलाइजेशन, सोशल चेंज, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, सोशल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें सोशल प्रोसेसेस हैं। इसी तरह से दूसरा यूनिट देखिए आप, इसको हम डिस्कस करेंगे, रेस्ट हम रखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप देखिए सोशोलॉजिकल थॉट एंड थियरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा ऑगस्ट कॉम्ट का, फादर ऑफ सोशोलॉजी। इसके 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेट्स इसने दिया है, फ्रॉम व्हाट ही कॉल्स थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिविस्टिक। ये बोलता है कि सोसाइटी जो है, इसका अप्रोच एवोल्यूशनरी अप्रोच है। एवोल्यूशनरी बोलता है सोसाइटी इवॉल्व होती है। पहले अर्ली जमाने में सोसाइटी जो थी, इट वाज गाइडेड बाय रिलीजन, उसको बोलते हैं थियोलॉजिकल। थियो मीन्स गॉड, थियोलॉजिकल। सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय रिलीजियस थिंकिंग। देन सोसाइटी में लॉजिक का यूज होने लगा, रीजन का यूज होने लगा, उस फेज को बोलते हैं मेटाफिजिकल। और बोलता है आजकल जो सोसाइटी है, मॉडर्न डे सोसाइटी जो है, इट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म, तो बोलता है पॉजिटिविस्टिक। दिस इज द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, दैट इज ईच एंड एवरी सोसाइटी अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट हैज पास्ड थ्रू दीज 3 स्टेजेस, फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिविस्टिक। तो पॉजिटिविज्म इसकी आइडियोलॉजी है। पॉजिटिविज्म मीन्स समथिंग विच इज बेस्ड ऑन साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। तो इसका मेन मकसद था कि हम सोसाइटी के लिए हम
हम क्या काम करेंगे, वी विल डिस्कवर द लॉज ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह फिजिक्स में लॉज है, न्यूटन के 3 लॉज है, इसी तरह बोलते हैं सोसाइटी इज ऑल्सो गवर्न बाई लॉज। तो हम सोसाइटी के लिए लॉज वो डिस्कवर करेंगे, और देन वी विल यूज द नॉलेज ऑफ दीज लॉज टू कंट्रोल द सोसाइटी। एक्चुअली आप ध्यान से सुनिए, ऑगस्ट कॉम्ट के टाइम पे सोसाइटी टर्मोइल में थी। यूरोपियन सोसाइटी इन जनरल एंड फ्रेंच सोसाइटी इन पर्टिकुलर, ही वॉज अ फ्रेंच ऑगस्ट कॉम्ट। तो इसने बोला कि सोसाइटी को हम पीसफुल हारमोनियस कैसे बनाएंगे। इसने बोला कि वी विल डिस्कवर द लॉज विच गवर्न द सोसाइटी। हम वो लॉज डिस्कवर करेंगे, जैसे केमिस्ट्री में लॉज है, फिजिक्स में लॉज है, बायोलॉजी में लॉज है। देन वी विल यूज द नॉलेज ऑफ दोज लॉज टू कंट्रोल द सोसाइटी। तो ये इसकी आइडियोलॉजी थी। फिर इसने बोला सोशल स्टैटिक्स मीन्स पीस, ट्रैंक्विलिटी, हारमोनी इन सोसाइटी, एंड सोशल डायनामिक्स मीन्स सोशल चेंज। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सिमिलरली कार्ल मार्क्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, ही वॉज नॉट ए सोशोलॉजिस्ट, ही वॉज ए पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी। तो इसकी जो आइडियोलॉजी है, इसका जो मेथड है, दैट इज हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। बोलता है कि हर कोई सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल होता है, देयर आर हैव्स, देयर आर हैव नॉट्स। तो हिस्ट्री जो है, इट इज नथिंग, इट इज ऑल बेस्ड ऑन मटीरियल फोर्सेस। ही सेज अर्लियर देयर वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म, देन केम द एंशिएंट सोसाइटी। एंशिएंट सोसाइटी में मास्टर स्लेव्स थे, सब पता है आपको, आई एम जस्ट रिपीटिंग। उसके बाद आई फ्यूडल सोसाइटी जिसमें लॉर्ड्स एंड सर्व्स थे। उसके बाद आज यानी मार्क्स के ज़माने में 1818 में पैदा हुआ था, 1883 में मर गया। तो वो जो था 19th सेंचुरी यूरोप, जर्मन था कार्ल मार्क्स। तो इसने बोला कि आजकल की जो यानी उस जमाने की सोसाइटी, दैट वाज कैपिटलिस्ट सोसाइटी गवर्नड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसमें आए बुर्जुआ एंड प्रोलेटारियत, यानी कैपिटलिस्ट्स एंड वर्कर्स। और ये बोलता है कि आगे जाके सोसाइटी में आएगा नया फेज, उसको बोलेगा सोशलिज्म। देन अल्टीमेटली देयर विल बी कम्युनिज्म, जिसको इसने बोला फ्यूचर कम्युनिज्म। सो ये भी, इसका भी आइडियोलॉजी एक एवोल्यूशनरी तरीके का था। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म क्लास स्ट्रगल के थ्रू समझाता है। एलियनेशन बोलता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लोगों को काम में दिल नहीं लगता है। एलियनेशन मीन्स फीलिंग ऑफ एस्ट्रेंजमेंट, फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस, फीलिंग ऑफ डिसएंचेंटमेंट, डिसएंचेंटमेंट, सेपरेटनेस, ऐसी टर्म्स यूज होती है एलियनेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह अमीर डर्कीम, फादर ऑफ मॉडर्न डे सोशियोलॉजी, जिसने किताब लिखी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जिसने स्टडी की सोशल फैक्ट्स की, जिसने किताब लिखी, इसकी पीएचडी थीसिस थी डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे बोलता है कि सोसाइटी विद लो डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी विद हाई डिवीजन ऑफ लेबर। जिसमें लो डिवीजन ऑफ लेबर होगा उसको बोलेंगे मैकेनिकल, दैट इज गाइडेड बाय मैकेनिकल सॉलिडारिटी। और जिसमें हाई डिवीजन ऑफ लेबर है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। सब डिस्कस करेंगे हम। इसी तरह मैक्स वेबर, मैक्स वेबर इज ऑल्सो कॉल्ड बुर्जुआ मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स का एक नया अवतार, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट था ये भी। ऑगस्ट कॉम्ट पॉजिटिविस्ट, एवोल्यूशनिस्ट। अमील दरखीम फंक्शनलिस्ट, ओके, एवोल्यूशनिस्ट क्योंकि बोलता है फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है। पॉजिटिविस्ट भी था। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट, मैक्स वेबर कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट, लेकिन विद इंटरएक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, इंटरप्रेटिविस्ट भी बोलते हैं इसको, इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी। यानी इसकी जो सोशियोलॉजी है उसको बोलते हैं, कार्ल मार्क्स की सोशियोलॉजी को बोलते हैं, इज एन एक्शन थियरिस्ट। एक्शन, सोशल एक्शन पे इसने बहुत ध्यान दिया। इसी को हम बोलते हैं इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी या इंटरप्रेटिविस्ट। ये देखिए ना, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, एक्शन पे फोकस है। एक्शन मीन्स मीनिंगफुल बिहेवियर। थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स लेजिटिमेट पावर, सब डिस्कस करेंगे हम। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, लीगल रैशनल, गोल रैशनल, कैरिज्मेटिक, बेसिस ऑफ दियर लेजिटिमेसी, कहाँ से लेजिटिमेसी मिलती है, पैट्रियार्कलिज्म, पैट्रिमोनियलिज्म, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ब्यूरोक्रेसी। देन कम्स नेक्स्ट पर्सपेक्टिव फंक्शनलिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म। टैलकॉट पार्सन्स, इसने किताब लिखी टीजीटीए, टुवर्ड्स जनरल थियरी ऑफ एक्शन। देखिए ना, लिखा है जनरल थियरी ऑफ एक्शन, किताब का नाम ही है टुवर्ड्स जनरल थियरी ऑफ एक्शन। यानी इसने अमील दरखीम और मैक्स वेबर को हार्मोनाइज करने की कोशिश की। ये भी एक फंक्शनलिस्ट था। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम। ही व्यू सोसाइटी एज ए सिस्टम। सिस्टम इज नॉट समथिंग आउट दियर, सिस्टम इज ए वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, जो भी चीज़ पार्ट से बनी है, जो भी चीज़ पार्ट्स के बीच में देयर इज कोहिजन, देयर इज हार्मनी, जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इन्वायरमेंट है, बाउंड्री है, गोल है, उस चीज़ को हम सिस्टम बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट मर्टन नियो फंक्शनलिस्ट, क्योंकि इसने फंक्शनलिज्म को कन्वर्ट किया इनटू फंक्शनल एनालिसिस। और इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस। लेटेंट फंक्शंस मींस दोज फंक्शंस विच आर अनइंटेंडेड एंड ऑब्जेक्टिव, मैनिफेस्ट मीन्स विच आर इंटेंडेड एंड सब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होता है ये आगे बात करेंगे। जे एलेक्जेंडर, ही वॉज ऑल्सो
a cultural theorist and neo-functionalist. Cultural theorist. He belonged to Harvard School of Sociology, अमेरिकन था. ओके, सो नियो फंक्शनलिस्ट था, ये भी डिस्कस करेंगे आगे. इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, देखिए इंटरैक्शनिज्म, ड्रामाटर्जिकल अप्रोच, जीएच मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमर. देखिए जीएच मीड और हर्बर्ट ब्लूमर जो थे, ये दोनों थे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट. सिंबॉलिक, इन्होंने डिवाइस किया है एक नया पर्सपेक्टिव जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म. यहाँ पे सिलेबस जो है ना बहुत सारा वेग भी है, ये भी आपको पहले समझाना पड़ेगा कि सिलेबस को सही बनाओ यार, इतना टाइम लिया इन्होंने, सिलेबस भी सही नहीं बनाया. इंटरैक्शनिज्म में आपका आएगा मैक्स वेबर, ठीक है. सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में आएगा जीएच मीड यानी जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड हर्बर्ट ब्लूमर. ये हर्बर्ट ब्लूमर जॉर्ज मीड का स्टूडेंट था, दोनों ने मिलकर बनाया सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म. ड्रामाटर्जिकल अप्रोच में डाला है जीएच मीड और हर्बर्ट ब्लूमर को. ड्रामाटर्जिकल अप्रोच जो है ये है एर्विंग गॉफमैन का, एर्विंग गॉफमैन, तो ये पढ़ना है हमने. इंटरैक्शनिज्म या इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ये है, या इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, ये मैक्स वेबर आप बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है. मूविंग फर्दर, ये देखिए फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच. फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच यानी लुकिंग एट फेनोमेनास, डेली लाइफ, इसको बोलते हैं लाइफ वर्ल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ वर्ल्ड. यानी लोग जो काम करते हैं, जो सोसाइटी में फोर्सेस एट प्ले है, उनको पढ़ने से बोलते हैं फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. एल्फ्रेड शूट्स, पीटर बर्गर, बर्गर नहीं है बर्जर, पीटर बर्जर, BERGER, पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन. एल्फ्रेड शूट्स ने किताब लिखी है फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, और इन दोनों ने मिलकर लिखी है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. ओके, सो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है. और इनका बाप जो था उसको बोलते हैं एडमंड हसरल, उसको भूल गए हैं, अभी क्वेश्चन दिखाता हूं आपको. एडमंड हसरल, उसी से इंस्पायर होके एल्फ्रेड शूट्स ने फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच को डेवलप किया, और उसके जो स्टूडेंट्स थे यानी आगे जो इस अप्रोच को ले गए, दे वर पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन. इसी तरह एथनोमेथोडोलॉजी यानी मेथड्स यूज्ड बाय पीपल टू मेक सेंस ऑफ देयर डेली लाइव्स, डेली एक्टिविटीज, इसको डेवलप किया हैरोल्ड गारफिंकल. शिकागो स्कूल को बिलोंग करता था हैरोल्ड गारफिंकल, बट ही हिमसेल्फ वाज influenced by another sociologist called as एरन स्काउरल. बहुत कुछ है इसमें, आप ये ना समझो कि जो लिखा है तो यही तो सर खत्म नहीं हो रहा है, आगे क्या ही पढ़ेंगे, नहीं बहुत कुछ पढ़ना है. इससे बोलते हैं ना सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. तो इसमें बहुत कुछ है जो इसमें वैल्यू एडिशन करना है. एक बार हमारा बेसिक हो जाए, देन वी विल फोकस ऑन वैल्यू एडिशन पार्ट. एंथनी गिडन्स, स्ट्रक्चर एक्शन, दो वर्ड से बना है स्ट्रक्चर, इतना याद रखा, खत्म बात. स्ट्रक्चर प्लस एक्शन मीन स्ट्रक्चरेशन, यानी क्या सोशल स्ट्रक्चर ह्यूमंस को, ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन एक्शन को इंपैक्ट करता है, या एक्शन से स्ट्रक्चर बनता है. ये एक डिबेट है सोशियोलॉजी में, वेदर स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस सोशल एक्शन और सोशल एक्शन क्रिएट्स सोशल स्ट्रक्चर. एंथनी गिडन्स गिव्स बेनिफिट्स टू बोथ, बोलता है स्ट्रक्चर भी इंपैक्ट करता है ह्यूमन एक्शन को, ह्यूमन एक्शन से भी सोशल स्ट्रक्चर बनता है. ये दोनों मिला के स्ट्रक्चर प्लस एक्शन मीन स्ट्रक्चरेशन. Deconstruction. Deconstruction means dismantling the existing ideas and beliefs and creating new ones. इसको हम बोल सकते हैं creative destruction, कि जो चीज़ है उसको तोड़ो, फिर तोड़ने के बाद जो वहाँ से पार्ट्स मिले उनको नए से जोड़ो, फिर जो बनेगा वो बेहतर होगा. इसको बोलते हैं creative destruction, यानी destroying something to create something better. ध्यान से समझो, destroying something to create something better. क्यों आप किसी चीज़ को तोड़ते हो? ताकि उसको जोड़ने के बाद कुछ नया बेहतर बन जाए. दिस इज द कॉन्सेप्ट पुट फोर्थ बाय जैकस डेरिडा. माइकल फूको नहीं है, ना ही माइकल फोकाल्ट है, इसका नाम है मिचेल फूको. मिचेल है फ्रेंच. डिस्कोर्स, दैट इज गैमट ऑफ डेली एक्टिविटीज, नॉलेज एंड पावर. तो इसने बोला है कि कैसे नॉलेज से पावर बनता है, पावर से नॉलेज क्रिएट होती है, और कैसे ये डे टू डे ह्यूमन एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है. इसकी ये थ्योरी है, डिस्कोर्स, नॉलेज एंड पावर. इसी तरह कार्ल मार्क्स का भी क्रिटिक है. क्रिटिक क्या है उसका? असल में सपोर्टर है, उसको बोलते हैं नियो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, या इसको बोलते हैं नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच. नियो यानी मार्क्सिज्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसने. उसका बंदे का नाम है राल्फ डैरेंडॉर्फ. इज कॉल्ड नियो मार्क्सिस्ट. इसने कार्ल मार्क्स को सपोर्ट भी किया है, क्रिटिसाइज भी किया. बोलता है मार्क्स का टाइम कुछ और था,
आज का टाइम कुछ और है। तो मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं वो सारे आजकल अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन वो थोड़े से मॉडिफाई हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ रॉब बेरेंडॉर्फ मॉडिफाइड द क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड क्रिएटेड ए न्यू अप्रोच कॉल्ड नियो मार्क्सिज्म। तो ये सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक आपने कुछ आइडिया पकड़ा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर इन आवर कोर्स वर्क। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए, अभी ऑगस्ट कॉम्प्ट का बोला था that we should law of three stages. We should discover the laws which govern the nature, then use the laws, then use the knowledge of those laws to create a better society. ये देखिए, who said the purpose of sociology was to discover the nature, the natural causes and the natural laws of society. याद रखना, लॉ ऑफ थ्री स्टेज वाला आपका ऑगस्ट कॉम्प्ट, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, अगर कुछ आएगा यहाँ से, ये देखिए, अभी मैं आपको बोल रहा था फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। हु इज द मेन सोर्स ऑफ फेनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशन इन मॉडर्न टाइम्स। देखिए, शूट्स भी था, बर्जर एंड लकमन ये भी थे, लेकिन हु इज द मेन सोर्स पूछा है। मेन, रियल आंसर इज एडमंड हसरल, जो आपके सिलेबस फ्रेमर ने मिस किया है। उसने सिर्फ नाम दिया है अल्फ्रेड शूट्स का, बर्जर को बनाया है बर्गर एंड लकमन। ठीक है, तो ये तीनों तो है, लेकिन मेन सोर्स इज एडमंड हसरल। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस रखेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आपको एक आइडिया मिल चुका है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर कोर्स वर्क इन आवर लेक्चर सीरीज। सो आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक इन योर फ्यूचर एंडीवर्स, और मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप थोड़ा सा जाग जाइए, सब्सक्राइब टू आवर कोर्स, और जितना जल्दी हो सके अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और होपफुली बाय कमिंग मंडे वी आर गोइंग टू टेक regular classes. Till then, stay safe, stay blessed, keep studying. God bless you all. Thank you.